श्री गणेशाय नमः। अष्टमो अध्यायः। श्री पराशर उवाच। कथितस्तामसः सर्गो ब्राह्मणस्ते महामुने। रुद्रसर्ग प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदता शृणु। कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्तता। प्रादुरासीत् प्रभोरङ्गे कुमारो नीलोहिता। रुदोदसुस्वरं सोऽथ प्राद्रव्यद्वदिजत्सतम्। किं त्वं रोदिषि तं ब्रह्मा रुदन्त प्रत्युवाचः। नामदेहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापति। रुद्रस्त्वं देवनं नासि मारोदीर्यद्रमावः। एवमुक्तं पुनः सोऽथ सप्तकृत्वोरुरोध वै। ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि वै प्रभो। स्थानानि चैषां ष्टानां पत्नीपुत्रांश सा प्रभो। भवं शर्वमथेशान तथा पशुपतिं द्विज। भीममुग्रं महादेव मुवाच स पितामहः। चक्रे नामान्यथैतानि स्थानानि येषां चकार स। सूर्यो जलं मही वायुर्बहिराकाशमेव च। दक्षितो ब्राह्मण सोम इत्येतास्तनवक्रमात्। सुवर्चला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा। स्वाहादिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्। सूर्यादीनां द्विजा श्रेष्ठ रुद्राधैर्नामभिः सह। पत्न्य स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे शृणु। येषां सुति प्रसूतिभ्यामिदमापूरितं जगत्। शनैश्वरस्तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवा। स्कन्दसर्गोतः सन्तानो बुद्धशानुक्रमात् सुता। एवं प्रकारो रुद्रो सोऽसतीं भारयामनिन्दिताम्। उपयेमे दुहितरं दक्षस्यैव प्रजापते। दक्षोवाच तत्याज सा सती सवकलेवरम्। हिमवबुद्धिः तासां भून्मेनायां द्विजस्ततम्। उपयेमे पुनशो मा मन्यां भगवान् हरः। दैवो धातृविधातारो भृगो ख्यातिर्सूयता। श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या। श्रीमैत्रेय उवाच। क्षीराब्धौ श्रीसमुत्पन्ना श्रूयते मृतमन्थने। मृगो ख्यात्यां समुत्पन्ने एतदाह कथं भवान्। श्री पराशर उवाच। नित्यैवेषा जगन्माता विष्णो श्रीरनपायिनी। यथा सर्वगतो विष्णु तथैवं दिव्यजोतमा। अर्थो विष्णुरियं वाणी
नीतिरेषा नयो हरि बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मोऽसौ सत्क्रियात्वियम् स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टि श्रीर्भूमिर्भूधरो हरि सन्तोषो भगवान् लक्ष्मी स्तुष्टिमैत्रेय शाश्वती इच्छात्रिर्भगवान् कामो यज्ञसो दक्षिणात्वियम् आज्ययाहुतिरसो देवी पुरोडाशो जनार्दन पत्नीशाला मुने लक्ष्मी प्रागवंशो मधुसूदन चितिर्लक्ष्मीर्हरिर्यूप इदमाशीर्भगवान् कुश सामस्वरूपी भगवानु द्वितीयकमलालया स्वाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशना शङ्करो भगवान् गौरी गौरीं लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा मैत्रेयी केशवसूर्यस्तत् प्रभाकमलालया विष्णुः पितृगणः पद्या स्वध्या शाश्वतपुष्टिता धौषीयं सर्वात्मको विष्णुरवकाशो दिविस्तरा शशाङ्क श्रीधर कान्ति श्रीस्तथैवानपायिनी धृतिर्लक्ष्मीर्जगच्चेष्टा वायु सर्वत्र गोहरि जलधीर्द्विजः गोविन्द सतद्वैलाश्रीर्महामुने लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणि देवेन्द्रो मधुसूदना यमचक्रधरः साक्षात् धूमूर्णा कमलालया रिद्धि श्रीधरो देव स्वयमेव धनेश्वर गौरी लक्ष्मीर्महाभाग केशवो वरुण स्वयं श्रीदेवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिर्हरि अवष्टम्भो गदापाणि शक्तिर्लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा काष्ठालक्ष्मीनिमेषोऽसौ मुहूर्तोऽसौ कलात्वियम् ज्योत्स्ना लक्ष्मीः प्रदीपोऽसौ सर्वेश्वरो हरि लता भूता जगन्माता श्रीविष्णुर्द्रुमसंज्ञिता विभावरी श्रीर्दिवसो देवचक्रगदाधरा वरप्रदो वरो विष्णुर्वधूपध्वनालया नदस्वरूपी भगवान् च नदीरूपसंस्थिता ध्वज च पुण्डरीकाक्ष पताका कमलालया तृष्णा लक्ष्मीर्जगन्नाथो लोभो नारायण परा रतिरागच्छ मैत्रेय लक्ष्मी गोविन्द एव च किं चाति बहुनोक्तेन संक्षेपेणेदमुच्यते देवतीर्यं मनुष्यादो पुनामा भगवान् हरि स्त्रीनामनि श्रीशक्च विज्ञेयानानयो विधते परम् इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे अष्टमो अध्यायः। रौद्र सृष्टि भव आदि 7 रुद्रों के स्थान तथा उनकी पत्नी पुत्र आदि का वर्णन
एवं भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे महामुने, आपको मैं ब्रह्मा जी के तामस सर्ग को बतला चुका हूं। अब मैं आपको रौद्र सर्ग सुनाता हूं, उसे आप सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी अपने ही समान पुत्र का जब चिंतन कर रहे थे, उस समय उनकी गोद में एक बालक पैदा हुआ। उसका वर्ण नील लोहित था। हे द्विज श्रेष्ठ, वह बालक जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उस रोते हुए बालक से ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम रो रहे हो? उस बालक ने कहा, आप मेरा नाम बताइए। इस पर प्रजापति ने कहा, हे देव, तुम्हारा नाम रुद्र है। अब मत रो, धैर्य धारण करो। ऐसा करने पर वह बालक फिर 7 बार रोया। उसके कारण ब्रह्मा जी ने उसे 7 और नाम प्रदान किए और वह उन सबों के स्थान पत्नी और पुत्रों को भी प्रदान किए। हे द्विज, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव, ये नाम ब्रह्मा जी उन्हें प्रदान किए। इस तरह से नाम प्रदान करके ब्रह्मा जी ने उन 8 के स्थानों को प्रदान किया। क्रमशः सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, वही, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और सोम, ये उनके शरीर हैं। सुवर्चला, उषा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी, उनके क्रमशः ये रुद्र आदि नामों के साथ सूर्य आदि मूर्तियों की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब आप उनके पुत्रों का नाम सुने। उन्हीं के पुत्रों और पौत्रों से सारा जगत भरा है। शनेश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये उनके क्रमश पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति की अनिंदिता पुत्री सती से रुद्र ने विवाह किया। दक्ष पर क्रोध होने के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया और वह मैना में हिमालय की पुत्री रूपी से उत्पन्न हुई। भगवान हर ने अपनी अनन्या पत्नी उमा के साथ पुनः विवाह किया। भृगु महर्षि के पुत्र रूप से ख्याति देवी ने धाता और विधाता नामक 2 देवों और पुत्री लक्ष्मी देवी को उत्पन्न किया। श्रीदेवी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, भगवान, सुना जाता है कि अमृत मंथन के समय में श्रीदेवी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी ख्याति देवी में भृगु महर्षि की पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी? श्री पराशर महर्षि ने कहा कि हे दिविजोत्तम, जगन माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाली नित्य पत्नी है। और जिस तरह भगवान विष्णु जगत में व्यापक है, उसी तरह से ये भी जगत में व्याप्त है। भगवान विष्णु अर्थ है और लक्ष्मी जी वाणी है। श्री हरि नय है और श्री लक्ष्मी जी नीति है। विष्णु भगवान बोध ज्ञान है और लक्ष्मी जी बुद्धि स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु धर्म है और लक्ष्मी जी सत्कर्म है। भगवान विष्णु सृष्टि करने वाले हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और लक्ष्मी जी भूमि है। भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी शाश्वत तुष्टि है। श्री भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। भगवान यज्ञ स्वरूप है तथा लक्ष्मी जी दक्षिणा है। भगवान जनार्दन पुरोडाश है और श्री देवी घी की आहुति है। भगवान मधुसूदन प्रागवंश यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि यूप यज्ञ स्तंभ है तो लक्ष्मी जी चीति स्वरूप है। श्री भगवान कुश है तो लक्ष्मी जी इदम है। श्री भगवान साम स्वरूप है तो लक्ष्मी जी उदिति उदान है। जगत के स्वामी भगवान वासुदेव हुताशन अग्नि स्वरूप है और लक्ष्मी जी स्वाहा स्वरूपिणी है। भगवान शौरी शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजोत्तम मैत्रेय, भगवान विष्णु सूर्य हैं और लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। भगवान विष्णु पितृगण हैं तो श्री लक्ष्मी जी निरंतर पुष्टि प्रदान करने वाली स्वदा है। विष्णु अत्यंत विस्तृत अवकाश है तो लक्ष्मी जी भूलोक स्वरूपिणी है। श्रीधर भगवान विष्णु चंद्रमा है तो श्री देवी उनसे कभी भी अलग नहीं होने वाली उनकी कांति है। श्रीहरि सर्वत्रगामी वायु है
तो श्री लक्ष्मी जी संसार की चेष्टा स्वरूपिणी और जगदाधार धृति हैं। हे महामुने, द्विज मैत्र, भगवान गोविंद समुद्र रूप हैं, तो श्री लक्ष्मी जी उसका तट है। भगवान मधुसूदन इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी स्वरूपिणी है। चक्रधारी भगवान विष्णु यम है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी धूमोन्ना है। भगवान श्रीधर साक्षात घनेश्वर कुबेर हैं और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी श्रिद्धि स्वरूपा है, रिद्धि स्वरूपा है। हे विप्रो में श्रेष्ठ, भगवान केशव स्वयं वरुण है और महाभागा श्री लक्ष्मी जी उनकी पत्नी गौरी हैं। श्री हरि सेनापति कार्तिकेय हैं और लक्ष्मी जी देव सेना उनकी पत्नी है। हे दिव्यजोत्तम, गधापानी भगवान विष्णु अवष्टम आश्रय स्वरूप हैं और लक्ष्मी जी उनकी शक्ति हैं। भगवान विष्णु निमेष स्वरूप है तो लक्ष्मी जी काष्ठा स्वरूपिणी है। विष्णु जी मुहूर्त है और लक्ष्मी जी कला स्वरूपिणी है। सर्व स्वरूप सर्वेश्वर भगवान विष्णु प्रदीप स्वरूप है और लक्ष्मी जी उनकी ज्योत्सना प्रभा है। भगवान विष्णु जी वृक्ष स्वरूप है और लक्ष्मी जी लता स्वरूपिणी है। चक्र तथा गधा धारण करने वाले श्री भगवान दिन हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वर प्रदान करने वाले वर भगवान विष्णु है और कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी जी वधु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु नद स्वरूप है और लक्ष्मी जी नदी रूप से स्थित हैं। भगवान पुंडरीकाक्ष ध्वज स्वरूप है और कमलालया लक्ष्मी जी पताका स्वरूपिणी है। परमात्मा जगत स्वामी भगवान नारायण यदि लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा स्वरूपिणी है। हे मित्र, भगवान गोविंद राग स्वरूप है और लक्ष्मी जी रति स्वरूपिणी है। मैत्रेय, बहुत अधिक कहने से क्या मतलब, संक्षेप में बतलाता हूं। देवता त्रियक तथा मनुष्यों में पुरुषवाची भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इन दोनों से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 8वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।